Hello, bachcho. Let's see the question. The question says select the incorrect statement. Right. So we have to select the incorrect statement that has been given over here. So हमारे पास चार स्टेटमेंट है यहाँ पर. सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि in a diamagnetic substance the net magnetic moment of each atom or molecule is zero. Right. तो वन बाय वन हम बात करेंगे. यहाँ पर डायमैग्नेटिक दे रखा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे रखा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे रखा है. ठीक है. और इन्हीं के नेट मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात करी है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए जो हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको मैं बोलता हूँ. देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं. सो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं. दैट इज इक्वल टू ml, right, in this case, or sometimes we also represent it mu l, right. So this is also represented like mu l. तो कभी कभी ml कभी कभी mu l के रूप में रिप्रेजेंट किया था. So don't get confused by these two terms, they are almost similar, ml और mu l. ठीक है. अब बात कर लेते हैं अपने एक एक कॉन्सेप्ट की. पहला क्वेश्चन जो पहला मतलब स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे. पहला स्टेटमेंट है इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल इज जीरो. तो उन्होंने कहा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर मैं बात करूं तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है. देखिए अगर मैं यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करूंगा, सो इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट लेट मी राइट इट डाउन. देयर इज ईच पेयर, सो वी मे से दैट कि इन ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेस होती है, द स्पेस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट. जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पिन्स होती हैं वो हमेशा अपोजिट होती है. ठीक है. तो इस वजह से क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ड्यू टू दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हर एक एटम और मॉलिक्यूल का वो हमारा जीरो होता है. मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में होगा. इस वजह से जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका नेट मैग्नेटिक जो होता है मूवमेंट होता है दैट इज जीरो. ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू, राइट. अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले स्टेटमेंट के लिए. तो इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इन्होंने कहा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो हमारा जीरो होता है. देखिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें हमारा जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो हमारा इन्होंने कहा नॉन जीरो होता है यहाँ पर. ठीक. देखिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है सो दैट इज म्यू एल इज नॉट इक्वल टू जीरो. और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, इस वजह से वो हमारा नॉन जीरो होता है. यहाँ पर पैरामैग्नेटिक के केस में जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर. तो दोनों ही केसेस में क्या होता है हमारा जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पर प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो वो हमारा कभी जीरो नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में. तो ये भी हमारा क्या है ट्रू ही स्टेटमेंट है, राइट. अब थर्ड वाले पे आ जाइए. थर्ड वाले स्टेटमेंट में कहा इन्होंने कि इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो. और फोर्थ वाला है कि यहाँ पर इन्होंने सेम स्टेटमेंट है यहाँ पर कहा है नॉन जीरो. इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है, इनकरेक्ट वाला. देखिए जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इन्होंने कहा है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच डोमेन. तो देख लीजिए कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैं से दैट कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन आर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन आर दे आर रैंडमली अरेंज. सो लेट मी राइट इट डाउन कि वो कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं. और जब यहाँ पर बच्चों रैंडमली अरेंजमेंट होगा तो रैंडम अरेंजमेंट होने के कारण जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म. हेंस द फेरोमैग्नेटिक डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म. वो अपना मैग्नेटिज्म कभी लूज नहीं करते हैं. यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते हैं तो उस केस में उनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट विल आल्सो नॉट बी जीरो. तो हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये तो हो गया फॉल्स और ये वाला स्टेटमेंट तो हमने दिखा दिया आपको ट्रू. ठीक. तो अब हम समझ लेते हैं एक बार फिर से. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये करना था, हमने ये समझ लिया कि देखिए चाहे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हो इसके लिए जो हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट था वो जीरो होता है. जब हम सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक होता है तो उसके लिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होता है. और जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके लिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होता है. तो आप भी इस चीज को ऐसे याद रखेंगे. देखिए डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं
वो उनकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि वो रिपेल करते हैं। कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो उनके लिए रिपलिंग शो करते हैं। रिपलिंग शो करते हैं तो उनकी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो भी होता है। लेकिन अगर आप पैरा बात करेंगे या आप बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक के केस में, तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों केस लिए जो हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो हमारा नॉन जीरो होता है। ये टर्म आप याद भी रखेंगे, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है इनका, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, that in ferromagnetic material that magnetic moment of each domain is zero is incorrect statement. So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.